आज पढ़ा रहे हैं सेकेंड ईयर का अध्याय 5वां जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इंग्लिश में, हिंदी में जाति व्यवस्था। यानी जाति का व्यवस्था क्या है, जाति का सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम। तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता है जो कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण के एक विशेष स्तंभ को स्पष्ट करती है। यानी भारत में जाति व्यवस्था एक विशेष स्तंभ के रूप में कही जाती है, मानी जाती है। जाति एक अंतविवाही समूह भी माना जाता है। इसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति के सदस्यों का व्यवसाय वंश परंपरा के आधार पर निर्धारित होती है। प्रत्येक जाति की व्यवस्था वंश परंपरा के आधार पर आधारित मानी जाती है ना। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जाति समूहों का सोपान क्रम में एक निश्चित स्थान होता है। एक निश्चित क्रम में स्थान दिया जाता है प्रत्येक जाति का। हर जाति का अलग अलग ही व्यवस्था माना जाता है, सिस्टम। ये समझने वाली चीज़ है। प्रत्येक जाति का एक अलग अलग कास्ट सिस्टम है, एक अलग अलग जाति सिस्टम है, जाति व्यवस्था है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज का अर्थ हिंदू समाज से लगाया जाता है। इंडियन समाज को हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था का आधार माना जाता है। किंग्सले डेविस ने तो यहाँ तक कहा है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी समाजों में विद्यमान है। किंग्सले डेविस कौन है? ये समाजशास्त्री हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी समाजों में विद्यमान है। समाज में जाति व्यवस्था समाज की सभी जगह विद्यमान है, उपस्थित है और सभी धर्मों के अनुयायियों को प्रभावित करती है। सभी धर्म के लोग को जाति व्यवस्था, जाति सिस्टम प्रभावित करती है। समझ रहे बात को? जाति सिस्टम एक ऐसा चीज है कि सभी जाति धर्म को प्रभावित करती है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। कास्ट सिस्टम मीनिंग एंड डिफिनेशन। कास्ट सिस्टम मीनिंग एंड डिफिनेशन। हिंदी में जाति व्यवस्था अर्थ एवं परिभाषा, इंग्लिश में कास्ट सिस्टम मीनिंग एंड डिफिनेशन। कास्ट सिस्टम मीनिंग एंड डिफिनेशन। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतर है। मतलब जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के हिंदी कास्ट का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के कास्ट से बना है। जो लैटिन भाषा किससे बना है? कास्ट से बना है। CASTE, कास्टा से बना है। CASTA, कास्टा से बना है। CASTA, कास्टा से बना है। जिसका अभिप्राय, जिसका अर्थ नस्ल, प्रजाति या रंग भेद। जिसका अर्थ, अभिप्राय, नस्ल, प्रजाति या रंग भेद। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ग समूह से है, मतलब ऐसे वर्ग समूह से है जिसका आधार जन्म, नस्ल या प्रजाति होता है। जन्म, नस्ल या प्रजाति से होता है। इस प्रकार जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक संस्था है। क्या है? जटिल सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जाति समूहों का उच्च नीच के आधार पर एक संस्तरण पाया जाता है। उच्च नीच के आधार पर एक संस्तरण पाया जाता है। फ्रांसीसी विचारक अब्बे डुबियस के अनुसार, फ्रांसीसी विचारक है अब्बे डुबियस ने जाति व्यवस्था को प्रजाति के संदर्भ में किया है। किसके अर्थ में किया है? प्रजाति के संदर्भ में किया है। जाति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वान ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे हर्बर्ट रिजले के अनुसार, हर्बर्ट रिजले कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जाति शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जाति परिवारों या परिवार के समूह का एक संकलन है। हर्बर्ट रिजले ने जाति शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि
जाति परिवारों या परिवार के समूह का, ग्रुप का एक क्या है, संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है। जिसका एक सामान्य क्या होता है, नाम, नेम होता है, नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है। जो काल्पनिक अपनी देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, यह एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देता है तथा एक सजातीय समुदाय के रूप में मान्य होता है। वह समूह अपना एक मत व्यक्त करने के योग्य होता है, एक मत, एक विचार व्यक्त करने के योग्य होता है। इसे जाति व्यवस्था कहा जाता है। अब मजुमदार या मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। मजुमदार या मदान के अनुसार जाति एक क्या है, बंद वर्ग है। कास्टा इज ए क्लोज्ड क्लास, कास्ट इज ए क्लोज क्लास, कास्ट। तात्पर्य यह है कि जाति की सदस्यता अपरिवर्तनशील है, अर्थात इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। जाति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक बार जाति जिस जाति में जन्म लेता है वही जाति का हो जाता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जाति जन्म पर आधारित एक अंतर्विवाही समूह है, ग्रुप है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है। यह अपने सामाजिक नियमों के द्वारा अपने समूह के सदस्यों के खान पान, रीति रिवाज, विवाह के नियमों, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के नियमों का पालन करती है। इसे जाति व्यवस्था, जाति सिस्टम कहा जाता है। देखिएगा, ये विभिन्न समाजशास्त्री ने अलग अलग तरह से अलग अलग परिभाषित किया है जाति व्यवस्था को। अलग अलग समाजशास्त्री ने अलग अलग तरह से क्या किया है, यानी परिभाषित किया है, बताया गया है। इसी में देखिएगा, चार्ल्स कूले के अनुसार, ये समाजशास्त्री, चार्ल्स कूले कौन है? चार्ल्स कूले एक समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है, जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है, वंश पर आधारित होता है, तब उसे हम जाति कहते हैं। ये कौन बोलते हैं? चार्ल्स कूले के अनुसार जब एक वर्ग लगभग एक वंश पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं, है ना। देखिए, अलग अलग समाजशास्त्री ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर जाति जन्म पर आधारित एक अंतर्विवाही समूह है। क्या है? जन्म विवाही एक अंतजातीय विवाह का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसकी मेंबरशिप आनुवंशिक होती है। यह अपनी सामाजिक नियमों के द्वारा अपने समूह के सदस्यों के बीच खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन सभी के बारे में, सिस्टम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसे समाज में जाति व्यवस्था के गुण, नियम, वंश, परंपरा के आधार पर समाज को बताया गया है, दिखाया गया है, कहा गया है कि एक समाज में सिस्टम जाति का क्या है, क्या आधार है, क्या बेस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। आज इतना ही।